नमस्कार दोस्तों सुधीर चौधरी को लेकर के बीते कई दिनों से काफ़ी समय से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब सुधीर चौधरी सुधर चुके हैं, उनके अंदर की जो पत्रकारिता थी वो जाग गई है, वो असल मुद्दों पर बात करने लगे हैं, सरकार से सवाल भी उठाने लगे हैं। कई उम्मीदें थी कि हाँ भाई अब हो सकता है सुधीर चौधरी सच्चाई का साथ देने लगे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तो उन्होंने कई ऐसी रिपोर्ट्स करी, शायद इस वजह से कि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही डर था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जीत चुकी है, हरियाणा का चुनाव भी जीत चुकी है, ऐसे में सुधीर चौधरी अब अपने पुराने ट्रैक पर वापस आने लगे हैं। सुधीर चौधरी एक बार फिर से झूठ, बार बार झूठ, हर बार झूठ और इस बार भी झूठ फैला रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अब एक बार फिर एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। उन्होंने एक ऐसी झूठी रिपोर्ट पेश की है जिसके बाद पूरे देश के हालात बिगड़ सकते थे, दो समुदाय में नफरत फैल सकती थी और फैल रही है। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपनी उस रिपोर्ट के लिए माफी अब तक नहीं मांगी है। क्या खबर है, चलिए उस पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों बहराइच में घटना हुई। बहराइच में दो समुदाय के बीच में झड़प हुई। गोपाल मिश्रा की मौत हो गई इस हिंसा में। वही गोपाल मिश्रा जो एक छत पर भगवा झंडा, एक कहा जा रहा था कि एक मुस्लिम समुदाय का जो हरा झंडा था उसे उतार करके भगवा झंडा लगा रहा था और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। ये खबर सामने आई तो जाहिर सी बात है हत्या को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो गलत है वो गलत है, हत्या हुई वो गलत है। वो जो भी कर रहा था गलती यहां पर किसी की भी थी, लेकिन गलत को गलत ही कहा जा रहा है। किसी ने उस हत्या को जस्टिफाई नहीं किया। हालात लगातार सरकार भी और बहराइच की पुलिस भी संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जहर फैलना शुरू हो गया। चाहे भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे भक्त मंडली हो, नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा किया जा रहा था। इस बीच कहा गया कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें कई तरीके के बर्बरता के खुलासे हुए हैं। गोपाल मिश्रा की जो है मौत के पहले, जब उसको मारा जा रहा था उससे पहले उसके साथ काफी दरिंदगी की गई, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उसके साथ बहुत टॉर्चर किया गया, इस तरीके के दावे किए गए। चलिए सोशल मीडिया पर ये दावे हो रहे थे, समझ में आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड मिला, सोशल मीडिया पर भक्त मंडली ने, आईटी सेल ने ये फैलाना शुरू कर दिया, समझ में आता है। लेकिन एक सीनियर पत्रकार अपने प्राइम टाइम शो में अगर इस तरीके से एक सोशल मीडिया की वायरल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। अपने हाथ में वो पर्चे पकड़े हुए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो मेरे हाथ में है ये गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई है बहराइच में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बड़ी गंभीरता के साथ वो दावे करने लगे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पहले उसको मारने से पहले उसके जो नाखून थे, पैरों के जो नाखून थे वो नोच लिए गए, एक एक नाखून को नोचा गया। अब जाहिर सी बात है किसी के नाखून नोचे जाएंगे तो उसे दर्द होगा, बेहद तकलीफ होगी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उसकी आंखों के पास में, आंखों का ये जो हिस्सा होता है वहां पर किसी नोकीली चीज से हमला किया, उसको टॉर्चर किया, फिर तलवार से उसके ऊपर हमला किया। सुधीर चौधरी यहां ही नहीं रुके दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि गोपाल मिश्रा को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए और इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। ये तमाम दावे वो कर रहे थे, ये बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे और इसके साथ वो ये बात भी कह रहे थे कि जो जितनी भी बातें वो बता रहे हैं वो सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनके हाथ में है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुधीर चौधरी के ये जो तमाम दावे थे, ये जो बड़े बड़े दावे थे, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो बात कर रहे थे, वो अब बहराइच पुलिस ने गलत बता दी है। जी हाँ, बहराइच पुलिस की तरफ से एक बयान आया है एक प्राइम टाइम शो के बाद, सुधीर चौधरी के इस शो के बाद, जिसमें उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास होने का दावा किया और उसके बाद बहराइच पुलिस ने इसको लेकर खुलासा किया है और बताया है कि ये जो बड़े बड़े दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे सरासर झूठ हैं। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये झूठी है। बहराइच पुलिस ने क्या कहा है अपने बयान में,
चलिए अब वो भी देख लीजिए। बहराइच पुलिस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा है, दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटी घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सोचिए, पुलिस खुद बता रही है कि ये जो बातें, ये जो दावे किए जा रहे हैं, सारे के सारे झूठे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आगे लिखा है, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें, वो भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। अब सोचिए दोस्तों, एक सीनियर एंकर के शो को लेकर के इस तरीके की बातें कही जा रही, नाम भले ही ना लिखा हो, लेकिन यह साफ कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरीके की अफवाहों को फैलाकर। सोचिए दोस्तों, बड़ी बात यह है कि सुधीर चौधरी एक प्राइम टाइम शो कर रहे थे, एक सीनियर एंकर हैं, उनका शो कितने लोग देखते हैं, और अगर वो इस तरीके के दावे करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उसे सही मान लेते हैं, सच ही मानते हैं कि भाई अगर प्राइम टाइम में ये बात दिखाई जा रही है, वो दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ में रिपोर्ट है, तो वो हाथ में रिपोर्ट होगी। लेकिन रिपोर्ट कहां से आ गई सुधीर चौधरी के पास? अगर है तो उन्हें दिखाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेरे पास है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही पर्चे जो हमेशा वो अपने हाथ में पकड़े होते हैं, वही पर्चे उनके हाथ में थे और वो दावे करे चले जा रहे थे। अब ये खबर सामने आने के बाद पहले आप ये भी देख लीजिए कि पुलिस ने अपने बयान में क्या बताया है, सुनिए। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। अब दोस्तों, जब ये सच्चाई सामने आई, भक्त मंडली, आईटी सेल और सुधीर चौधरी, गोदी मीडिया की ये हरकतें जब खुल करके सामने आई, तो किस तरीके से इस पर लोगों ने ट्वीट करना शुरू करा, वो देखिए। सौरभ लिखते हैं कि पहले दैनिक जागरण की झूठी खबर पढ़िए, फिर बहराइच पुलिस की अपील पढ़िए, और अब सोचिए कि सत्ता में बैठे लोग और ये अखबार कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। क्या इस अखबार और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं करना चाहिए? तो सोचिए दोस्तों, सिर्फ सुधीर चौधरी ही नहीं, बल्कि और बहुत बड़े बड़े गोदी मीडिया अखबार, गोदी मीडिया चैनल्स इसी तरीके से ये झूठी खबर लगातार फैला रहे थे। नेहा सिंह राठौर है सिंगर, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है, लिखा है, जब गोपाल मिश्रा की हत्या से उतना माहौल खराब नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी, तो अब उनकी पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट वायरल की जा रही है। लेकिन आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, बहराइच पुलिस की बात पर ध्यान दें। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि बहराइच में दंगे के शिकार हुए शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर झूठी हिंसा अफवाहें फैलाई गई। बहराइच पुलिस ने इसे नकार दिया है, मगर क्या किसी नफरती ने माफी मांगी? क्या ये बताया कि उन्होंने झूठ फैलाया, फेक न्यूज फैलाई? किसी पर कोई कार्रवाई हुई? ये है भयावह दंगई सियासत की हकीकत। इसके अलावा कई और लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि बहराइच में युवक की हत्या होना गलत है, सरकार की नाकामी है। इसके बाद लोगों को भड़काने के लिए झूठ परोसा गया, लेकिन बहराइच पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मनगढ़ंत दावों का खंडन कर दिया। आप ऐसे झूठ के जाल में न फंसे और सोचे ये झूठ फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश किसकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। अब सोचने वाली बात यही है, इस पर गौर करना चाहिए कि क्या अब जो जनता है, सोशल मीडिया पर तो भरोसा कोई कर ही नहीं सकता था। सोशल मीडिया जब से व्हाट्सएप का ज़माना शुरू हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना शुरू हुआ है, आईटी सेल का ज़माना शुरू है, तब से सोशल मीडिया पर तो लोग यकीन कर ही नहीं पाते। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मीडिया जिस पर जनता आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है, जिसकी एक विश्वसनीयता होती है, जिसके कुछ एथिक्स होते हैं, अब उस मीडिया पर भी कोई विश्वास नहीं कर सकता। उनकी दिखाई हुई रिपोर्ट्स, उनके दिखाए हुए प्राइम टाइम शो पर भी क्या अब देश की जनता विश्वास नहीं कर सकती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।